नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग के सेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उन बच्चों के बारे में, वो बच्चे जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी की तैयारी हम करने वाले हैं। और आपको बता दूं, आज की ये मैराथन क्लास है और किसके ऊपर है? मिसिंग नंबर और सीरीज की क्लास है। यानी कि आपसे मिसिंग नंबर पूछा जाएगा और सीरीज की क्लास है। बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास होने वाली है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बता दूं आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी के किसी भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर डेली इसी प्रकार की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, लाइव सेशंस लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आप कैसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जल्द ही आपके लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जीके जीएस की क्लासेस आपकी इस चैनल पर चल ही रही हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सफलता पानी है तो सफलता पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ना होगा और क्लासेस को डेली शेड्यूल वाइज लेना होगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैराथन क्लास है। अपने सभी साथियों को इस चैनल पर जोड़ दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के सभी फ्रेंड्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम 32 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो इससे आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, किस तरीके से आपका मिसिंग नंबर होगा उसके बारे में आपको बता दूं। जिस तरीके से 136 469 से रिलेशन में है, उसी तरीके से 247 होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 136 रिलेशन में है किससे? 469 से है। तो 247 का किसके साथ आंसर होगा? कौन सा रिलेशन होगा इसके साथ? बहुत अच्छे साथियों, जल्दी से जल्दी करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 136 का जिस तरीके से 469 से रिलेशन है, उसी तरीके से 247 का रिलेशन कैसे होगा? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, अगर आप 136 को इसको समझिए कैसे होगा इसका सही उत्तर। अगर आप 136 में 469 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं? यानी कि इन दोनों के डेट को ऐड करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 6 और 9, 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 और 3 9, और 1 हो गया 10, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि कितना आया? 605 आया, 605 आया। 136 और 469 का सम कितना आया? 605 आया। इसी तरीके से आप 247 को देखिए। देखिए, 247 को अगर आप देखते हैं, यानी कि 247 अगर ये भी 605 है तो इसको कितना ऐड किया जाए इसमें, ये पता लगाना है। तो आपको क्या करना है? 605 में से इसे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो 15 में से 7 गया 8, 9 में से 4 गया तो 5, और ये 5 में से 2 गया तो 3, 358 आंसर में किस में है? ये देखिए, 358 कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कब पूछा गया था? सीजीएल 2008 के पेपर में पूछा गया था। सीजीएल 2008 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं गाइस। तो एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
49 जिस तरीके से 81 से रिलेशन में है उसी तरीके से 64 कैसे होगा, बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। 49 जिस तरीके से 81 के साथ रिलेशन में है उसी तरीके से 64 रिलेशन में होगा, किसके साथ? गुड जॉब, बहुत अच्छे, काबिल तारीफ। मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास को लास्ट तक लेना। इस वीडियो के अंदर हम 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो साथियों आपको बता दूं, ये देखिए, अगर 47 को अगर आप देखते हैं तो क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर बनेगा, और 81 को देखें तो क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर बनेगा। यानी कि 7 से 9 कितना एक्स्ट्रा है, 2, 2 ही तो जाता है। अगर इसी तरीके से आप देखते हो, इसी तरीके से 64 को 8 का स्क्वायर, 8 में 2 प्लस ऐड करें तो कितना बनेगा, 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो 100, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखो। 100 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 35। 371 जिस तरीके से 150 के साथ रिलेशन में है तो 468 किसके साथ रिलेशन में होगा? बताइए। 371 जिस तरीके से 150 के साथ रिलेशन में है उसी तरीके से 468 किसके साथ रिलेशन में होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 371 जिस तरीके से 150 के साथ रिलेशन में है तो 468 किसके साथ रिलेशन में होगा? देखिए, अगर 371, 371 और 150 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 371 और 150 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 1 2 1, यानी कि कितना आएगा, 121 आएगा। 371 और 150 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। इसी तरीके से आप 468 को देखिए, किसको, 468। अगर इस डिफरेंस को इस 468 में से माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 7, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 347 इज द राइट आंसर। है इसमें कहीं 347? नहीं है, चेक करते हैं एक बार। चलिए इस तरीके से देखिए, एक मिनट एक मिनट, यहां से देखिए, इसका जो डिफरेंस किया था हमने शायद इसमें कहीं गलती कर दी। दोबारा से देखिए, देखिए 371 में से अगर माइनस किया जाए 150 तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा 1, 7, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 221 बचेगा। कितना बचेगा, 221 बचेगा। अगर आप 468 में, अच्छा 221 बचेगा, 468 में से क्या घटाएं कि 221 बचे, 468 में से क्या घटाएं कि 221 बचे, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों साथ, दोनों के साथ। तो आप यहाँ से 221 को माइनस करके चेक कर लीजिए। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7, 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 247, 247 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इसके साथ डिफरेंस वाला लॉजिक लगेगा। कौन सा लॉजिक लगेगा, डिफरेंस वाला लॉजिक लगेगा। बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम सेकंड पाली 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिस तरीके से 42,
31 के साथ रिलेशन में है, उसी तरीके से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हमको। चलिए, जिस तरीके से 42 31 के साथ रिलेशन में है, उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गजब, वेरी गुड। 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, रीजनिंग का वो सेशन जो हमेशा आपको याद रहे। देखिए साथियों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर डिफरेंस वाला लॉजिक लगाते हैं तो 42 माइनस 31 कितना बनेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। एक बार समझिए, अगर 42 में से 31 को घटा दिया जाए तो 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11। और इसी तरीके से अगर हम 97 में से 86 को घटा दें, यानी कि 97 में से 86 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 ही बचेगा। लॉजिक बिल्कुल फिट है और आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, गुड, काबिल तारीफ। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए दोस्तों। 7 का रिलेशन जिस तरीके से 17 के साथ है, 7 का रिलेशन 17 के साथ जिस तरीके से है, उसी तरीके से यहाँ पर 50 के साथ कौन सा रिलेशन बनना है ये चेक करिए। बिल्कुल, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। 2008 में ये क्वेश्चन आया था सीपीओ के एग्जाम में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया नहीं हो एग्जाम में। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ प्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे इसको। आप सीधा सीधा लॉजिक लगा सकते हो। 7 का मल्टीपल अगर 2 से कर दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है, 17 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको भरना था। तो 23 में अगर आप मल्टीपल करते हो 2 से कितना होगा, 46। अगर उसमें 4 ऐड करते हो तो कितना बनेगा, 50। यही लॉजिक बन रहा है इस जगह पर। 7 दूनी 14 और 3 17, 23 दूनी 40 और 4 कितना होगा, 50 होगा। और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कैसे होगा बताइए। गुड। 1648 1648 जिस तरीके से 1339 से रिलेशन में है, उसी तरीके से 2266 किसके साथ रिलेशन में होगा, ये आपको आंसर बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देख सकते हो आप। इसकी फर्स्ट 2 डिजिट को लीजिए तो कितना बनेगा, 16। और 16 में अगर 3 का मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा, 48 आएगा। अरे भाई मेरे, ऐसे समझ लीजिए आप। देखिए इसकी फर्स्ट 2 डिजिट को लेंगे तो 16, और 16 में 3 का गुणा करिए तो कितना बनेगा, 48 बनेगा। और ऐसे ही यहाँ पर इसकी फर्स्ट 2 डिजिट को लीजिए तो कितना, 13, और 13 में 3 का गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 39, यानी कि 39 39 बनेगा।
इसी तरीके से यहाँ से देखिए 22 में 3 का मल्टीपल करें तो कितना बनेगा 66। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका 3 बार गुणा करने पर फर्स्ट टू डेट का आंसर मैच कर जाए। तो 21 का अगर 33 से देखा जाए तो 63 बनता है, ये आंसर गलत हो गया। 12 का अगर 3 से किया जाए तो 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36, ये भी आंसर गलत हो गया। 14 का 3 से गुणा कर दिया जाए तो 14 × 3 = 42, यही आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 के पेपर में, और ये डेट भी लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये भी क्वेश्चन आपका सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है 2009 में। बताइए, जिस तरीके से 145 195 के साथ रिलेशन में है उसी तरीके से 17 किसके साथ रिलेशन में होगा। मिसिंग नंबर के ये हम सीरीज चला रहे हैं और मिसिंग नंबर की सीरीज में इस वीडियो के अंदर 100+ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो 145 195 के साथ जिस तरीके से रिलेशन में है उसी तरीके से 17 होगा। चलिए साथियों, प्यारे साथियों, 17 का रिलेशन जिस तरीके से 145 का रिलेशन जिस तरीके से 195 के साथ है वही रिलेशन 17 का होगा। किससे होगा, किसके साथ होगा वो बताइए। देखिए, एक रिलेशन यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे 12 का स्क्वायर कर दिया जाए और एक ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा 145 145, और यहां पर 14 का स्क्वायर कर दिया जाए और एक ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा 195, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 12 का स्क्वायर यहाँ पर -1 करने पर बनता है 195, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, एक घटाओगे 195। इसी तरीके से 17 का स्क्वायर वाला यहाँ पे किस बन सकता है, यही 4 का स्क्वायर +1 बनेगा। यहाँ पर 12 से 2 एक्स्ट्रा 14 हुआ, तो 6 से 2 एक्स्ट्रा कितना होगा 4 से 2 एक्स्ट्रा 6 होगा। 6 का स्क्वायर -1 तो कितना आएगा 36 में से 1 गया तो 35। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 35 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में 2009 के पेपर में आया है। बताइए, जिस तरीके से 3222 7222 के साथ संबंधित है उसी तरीके से 3323 किसके साथ संबंधित होगा। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई बताओ बेटा क्या होगा इसका सही उत्तर। गुड, जबरदस्त। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ये तो पक्का है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरे साथ क्वेश्चंस भी करने होंगे, डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। अब सोचिए कितनी मेहनत करने वाला हूँ मैं भी आपके साथ। ठान लिया है अब तो क्वेश्चन कराने ही कराने आपको। देखिए 3222 जिस तरीके से रिलेशन में है 7222 के साथ, उसी तरीके से 3323 किसके साथ रिलेशन में है। ये दीक्षित सर की क्लास है, आपको बता दूं दीक्षित सर की क्लास में हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है आपसे। 3222 जिस तरीके से 7222 के साथ रिलेशन में उसी तरीके से 3323 होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर।
देखिए इसके साथ एक ही लॉजिक बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है, जैसे 3222 है 322, और इसमें अगर हम 4000 को ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 4000 को ऐड कर दें, तो कितना बनेगा ये 2227, यानी कि 7222 बनेगा। कितना बनेगा 7222। इसी तरीके से 3323, इसी तरीके से 3323 में 3323 को एक एक करके अगर माइनस करके चेक करें, या फिर 4404 इसमें ऐड कर दें, तो कितना बनेगा 7277, तो ये बनेगा 7727। यही ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ओके, क्योंकि इसमें लॉजिक बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन तो आंसर आ रहा है लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको लगता है कि यह क्वेश्चन का लॉजिक फिट बैठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरीके से 1 8 के साथ रिलेशन में, उसी तरीके से 27 के साथ रिलेशन क्या होगा, किसका होगा। जिस तरीके से 1 का रिलेशन 8 के साथ है, उस वही रिलेशन 27 का किसके साथ होगा। देखिए समझिए, अगर 1 का क्यूब करते हो तो कितना आएगा 1, और 2 का क्यूब करते हो तो कितना आएगा 8, यानी कि एक पैटर्न बनना है, 1 के बाद 1 का क्यूब प्लस 2, उसके बाद फिर 2 का क्यूब। इसी तरीके से 27 को देखा जाए तो ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये भी आपका CGL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट 1 मिनट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर चल रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 42, जिस तरीके से 24 का रिलेशन 126 के साथ है, वही रिलेशन 48 के साथ होगा, किसका। बताइए किसके साथ होगा। जिस तरीके से 24 का रिलेशन 126 के साथ है, वही रिलेशन 48 का होगा, किसके साथ होगा। बहुत अच्छे। अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये स्तर के क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। नॉर्मल वाला ज़माना गया, तो आपको इतना तो कम से कम पढ़ना होगा। CGL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपको कम से कम पढ़ने ही होंगे। चलिए बताइए, जिस तरीके से 24 का रिलेशन 126 के साथ है, वही रिलेशन 48 के साथ किसका है। देखिए समझिए इसका आंसर कैसे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है 24, इस 24 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस का 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है 126, तो इस 126 को लिख सकते हैं 126 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं 126 को, यानी कि 126 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1, और 24 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस का 1। तो जो सामने आने वाली डिजिट है उसे क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अरे 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, ऐसे ही तो चल रहा है। 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, ऐसे ही 48 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो एक जो सामने वाली डेट है जो आने वाली है वो क्या होगी 7 का क्यूब प्लस 1 होगी, यानी कि 7 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 343
7 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा? 344 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ गया होगा समझ में? बहुत आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। 2 का रिलेशन जिस तरीके से 7 के साथ है वही रिलेशन 6 के साथ किसका है? दो का रिलेशन जिस तरीके से 7 के साथ है वही रिलेशन 6 का किसके साथ है? बताइए। 2 का रिलेशन 2 जिस तरीके से 7 के साथ संबंधित है उसी तरीके से 6 किसके साथ संबंधित है? देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो 2 का क्यूब माइनस का अगर 1 करोगे तो कितना बचेगा? 7। अरे 2 का क्यूब 8, एक घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ऐसे ही 6 का क्यूब करोगे तो और एक घटाओगे तो कितना बनेगा? ऑप्शन में ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब अपना नया पैटर्न, कोई ना कोई न्यू पैटर्न होगा। तो इसका मतलब ऐसे कर सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो कितना होगा? 4 और 3 7 होगा, ऐसे होगा। 6 का स्क्वायर प्लस का 3 करोगे तो कितना होगा? 36 और 3 कितना होगा? 39 होगा। तो बेटा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड 39। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉफी ले आओ, कॉफी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न संख्या 44। ये एसएससी लेखा सेवा प्रशिक्षु SSSAS 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 44 27 के साथ रिलेशन में होगा वही रिलेशन 81 के साथ किसका है? गेट लगा दो। बताइए। जिस तरीके से 44 का 27 के साथ रिलेशन है वही रिलेशन 81 के साथ किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी, फास्ट। जो रिलेशन 44 का 27 के साथ है वही रिलेशन 81 के साथ किसका बनेगा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंटरनेट प्रॉब्लम। चलिए मैं इंटरनेट चालू कर देता हूँ। बताइए भाई इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 44। 1 मिनट प्लीज़। नहीं, लाइव सेशन नहीं है ये। चलिए इस आंसर लिखिए। जिस तरीके से 44 27 के साथ रिलेशन में है वही रिलेशन 81 के साथ किसका होगा? देखिए यहाँ से आप देख सकते हो 44 का अगर 27 का 3 से गुणा करो तो कितना बनेगा? 81 बनेगा। और ऐसे ही अगर 24 का गुणा 3 से किया जाए मल्टीप्लाई बाई 3 तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 तिया 72। अगर देखिए यहाँ पर 27 तिया 81 तो 24 तिया कितना होगा? 72। ऑप्शन नंबर बी इज सी इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
ये भी एसएससी लेखा सेवा प्रशिक्षु में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 को करिए। ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, मिसिंग नंबर और सीरीज से रिलेटेड होंगे। ये क्लास एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इस क्लास को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। जिस तरीके से रिलेशन 45 का 47 का 65 के साथ होगा, 47 का रिलेशन 65 के साथ जो संबंध है, वही संबंध 59 का किसके साथ होगा बताइए। डिफरेंस वाला तो यूज़ हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि 47 और 65 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा 18 का। और मेरे को नहीं लगता कि 59 का इन चार ऑप्शंस में से किसी के साथ ये डिफरेंस वाला ऑप्शन बन रहा हो, नहीं बनेगा। जो रिलेशन 47 का 65 के साथ है, वही रिलेशन 59 का किसके साथ होगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम नंबर को ऐड करके चेक करें, नंबर को ऐड करके चेक करें कैसे, 4 और 7 कितना होगा, 4 + 7 कितना होगा, 11 होगा। इसी तरीके से 65 को देखा जाए तो 6 + 5 कितना होगा, 11 होगा, 11 होगा। ऐसे ही 9 और 5 को जोड़ के देखा जाए तो कितना होगा, 14 होगा। और ऐसे ही 14 किसका आ रहा है, देखिए यहाँ से 9 और 5 14 हो सकता है, 1 6 7 नहीं होगा, गलत है ये। 1 1 2 नहीं होगा, 8 और 2 10 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, पहला ही उत्तर इसमें सही है। नंबर ऑफ डिजिट्स, यही याद रखना है आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स, एडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, ऐसे याद करना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, जो रिलेशन 20 का 30 के साथ है, वही रिलेशन 72 के साथ किसका होगा, 72 के साथ किसका होगा। जो रिलेशन 20 का 30 के साथ है, वही रिलेशन 72 का किसके साथ होगा। देखिए, बहुत आसान सवाल है। अगर इन दोनों डेट को देखा जाए, 20 को देखा जाए और 30 को देखा जाए, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस का 5, और इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस का 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही 72 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस का 8, तो इससे पहले जो डेट आई होगी उसे क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 8, यानी कि 8 का स्क्वायर होगा 64, और 64 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। और 56 ऑप्शन नंबर 56 किस ऑप्शन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 56 इज द राइट आंसर। ओके, 56 किसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर पहले का सही उत्तर होगा 56। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 2010 में पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, 51वां प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। आपको बता दूं, हमारा दूसरा चैनल है सरकारी भारत 2.0, और इस चैनल पर भी रीजनिंग की क्लास और मैथ की क्लास होती है, और स्पेशली जीके ट्रिक की क्लास होती है, जो कि
सभी की सभी एग्ज़ाम्स के लिए, फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 51 क्या है। जिस तरीके से 13 का 24 के साथ संबंध है, वही रिलेशन कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर लिखिए। देखिए, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला यानी कि डिफरेंस वाला अगर तरीका चेक किया जाए तो बन सकता है। एक बार चेक करिए। देखिए 13 और 24 में कितने का डिफरेंस है। 24 माइनस का अगर 13 किया जाए तो 11 बचेगा, बिल्कुल। और ऐसे ही 45 और 79 79 का डिफरेंस किया जाए तो ये तो नहीं आ सकता 11। 56 और 78 का भी नहीं आएगा 11। 35 और 59 का भी नहीं आएगा 11। 57 और 68 का देखा जाए तो इनका डिफरेंस आ रहा है 11। कितना आ रहा है, 11। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चौथा वाला जो विकल्प है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है। 24 का जो रिलेशन 60 के साथ होगा, वही रिलेशन 120 का किसके साथ होगा। बताइए बेटा। जो रिलेशन 24 का 60 के साथ होगा, वही रिलेशन 120 का किसके साथ होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अगर 24 को देखा जाए तो 24 दूनी 48 और 24 का आधा कितना है 12। तो ऐड करने पर कितना बना 60 बना। अरे 24 का अगर 2 से गुणा किया जाए और 24 के आधे को उसमें ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 60 बन रहा है। इसी तरीके से 120 का 2 के साथ गुणा करने पर और 120 का आधा कितना होगा 60, जोड़ दिया जाए तो 120 दूनी 240, 240 और 60 कितना होगा 300 होगा। और 300 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, कोई भी इस बंदा इस सवाल को कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर बताइए। 352 जिस तरीके से 28 के साथ संबंधित है, 392 जिस तरीके से 28 के साथ संबंधित है, उसी तरीके से 722 के साथ किसका रिलेशन होगा। चलिए बताइए। 392 का 28 के साथ जो संबंध होगा, वही संबंध 7 का 722 का किसके साथ होगा। बताइए कौन सा रिलेशन बनेगा इसके इसमें। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में क्वेश्चन आया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। 392 का जो रिलेशन 28 के साथ है, वही रिलेशन 722 का किसके साथ होगा।
देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी बोल सकते हैं इसको, इतना ज़्यादा आसान नहीं है किसी के लिए भी करना। देखिए अगर 14 का गुणा 14 से किया जाए और फिर उसका 2 बार गुणा कर दिया जाए, यानी कि 14 दूनी कितना होता है 196, और 196 का 2 से गुणा किया जाए तो कितना बनेगा 392, यानी कि 392। इसी तरीके से 722 को चेक किया जाए, किसको 722 को चेक किया जाए, तो ये चेक होगा आपका किस पर 19 पर चेक करके देख सकते हैं। तो 19 गुणा 2, और 19 का 19 से 2 गुणा करें, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 का दूना कितना होगा 722, 722। तो ये किसके साथ बना 19 के साथ। देखिए 14 का डबल कितना है 28, तो 19 का डबल कितना होगा 38, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 38 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इस सवाल का सही उत्तर क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, जो संबंध 123 का 36 के साथ है वही संबंध 221 का किसके साथ होगा। जो संबंध 123 का 36 के साथ है वही रिलेशन 221 का किसके साथ होगा। गुड जॉब। ये भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल सा सवाल है। बताइए जो रिलेशन 123 का 36 के साथ है वही रिलेशन 221 का किसके साथ होगा। बताइए भाई क्या होगा इसका सही उत्तर। बताइए भाई क्या होगा। 123 का जिस तरीके से रिलेशन 136 के साथ है वही रिलेशन 221 के साथ किसका होगा। देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, 1 2 3 को चेक करो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब तो कितना होगा 1 + 8 + 27, ये तो होगा। तो 1 8 और 27 का योग कितना बनेगा 36 बनेगा। ऐसे 221 को चेक करो, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 8 + 8 + 1 यानी कितना बनेगा 1 मिनट प्लीज़ चेक द क्वेश्चन। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या होगा 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये आपका 36 ही बनेगा। 221 को चेक करें तो 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 तो ये कितना बनेगा 8 और 8 16 और 1 17 बनना चाहिए। ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या गड़बड़ आ रही है। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। चलिए दोबारा से दूसरा लॉजिक लगा के देख सकते हैं। देखिए इन सब का डिजिट का सम कीजिए, 1 + 2 + 3 कितना होगा 6, 6 का क्यूब कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। इसी तरीके से यहाँ से चेक करिए 221 को 2 + 2 + 1, 2 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गाइज इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ये भी एसएससी सीजीएल के पेपर टायर 1 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो रिलेशन 6 का 5 के साथ है वही रिलेशन 8 का किसके साथ होगा।
जो रिलेशन 6 का 5 के साथ है वही रिलेशन 8 का किसके साथ होगा? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये तो। बताइए क्या होगा। जो रिलेशन 6 का 5 के साथ है वही रिलेशन 8 का किसके साथ होगा? अगर आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है सरकारी भारत। ये है सरकारी भारत 2.0 चैनल। दूसरा चैनल है सरकारी भारत, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। वहाँ पर आपको जीके की क्लासेस पर डे अवेलेबल होंगी। ओके, बताइए जो रिलेशन 6 का 5 के साथ है वही रिलेशन 8 का किसके साथ होगा? देखिए बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये तो। यहाँ से देख सकते हो 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2, और अगर हम 3 और 2 को ऐड करें तो कितना बनेगा? 5 बनेगा, तो ये वाला बन रहा है। इसी तरीके से 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 को और 2 को ऐड करें तो कितना बनेगा? 6 बनेगा, और 6 ही इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? जो रिलेशन 63 का है वही रिलेशन 8 का 26 के साथ है, तो बताइए कैसे होगा? जो रिलेशन 8 का 26 के साथ है वही रिलेशन क्या होगा 63 के साथ? ऐसा नहीं है, मैं भी आपके सामने ही लगाता हूँ, बिल्कुल मैं भी चेक करता रहता हूँ इनको। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए यही वाला एडिशन वाला ही लगेगा इसमें भी। कैसे, वो समझिए। देखिए अगर आप देखते हो 8 को, तो 6 और 2 कितना होता है? 6 + 2 कितना बनेगा? 8 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर 63 को देखोगे तो 6 + 3 कितना बनेगा? 9। तो आप डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकते क्योंकि एडिशन ऑफ नंबर्स है, ऐड ऑफ नंबर्स बन रहा है। डिजिट का सम ही आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि यही लॉजिक लग रहा है, डिजिट के सम। 1 और 8 कितना होगा? 9, तो 9 ही इसका आंसर, यानी कि 18 इसका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 के पेपर में। 57 बताइए जो रिलेशन 72 का 53 के साथ है वही रिलेशन 64 का किस ऑप्शन के साथ होगा? बताइए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें।
ओके। तो जो रिलेशन 72 का 53 के साथ है वही रिलेशन 64 का किसके साथ होगा, ये बताइए। बताइए बताइए बताइए। देखिए ये भी वही डिफरेंस वाला बन रहा है, डिफरेंस वाला ही बनता दिख रहा है मुझे। देखिए 7 और 2 कितने होंगे, 7 + 2 क्या होगा, 9 होगा। 5 + 3 क्या होगा, 8 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से 64 के साथ चेक करिए। तो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। यही डिफरेंस इसके साथ बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यही डिफरेंस वाला बन सकता है यहाँ पर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 वाले क्वेश्चन को देखिए। जो रिलेशन 17 का 60 के साथ है वही रिलेशन 20 का किसके साथ होगा। बताइए। जो रिलेशन 17 का 60 के साथ होगा वही रिलेशन 20 का किसके साथ होगा। जो रिलेशन 17 का 60 के साथ है वही रिलेशन 20 का किसके साथ होगा। हाँ देखिए, अगर आप 17 का मल्टीपल 3 से करते हो, 17 की 51 और 9 कितना होगा, 60 होगा। इसी तरीके से 20 का गुणा अगर आप 3 से करते हो और उसमें 9 ऐड करते हो तो 20 किया 60 और 9 69। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये आपका आया था FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में, आया था 2012 में। जो रिलेशन 12 का 30 के साथ है वही रिलेशन 20 का किसके साथ होगा। जो रिलेशन 12 का 30 के साथ है वही रिलेशन 20 का किसके साथ होगा, बताइए। जो रिलेशन 12 का 30 के साथ है वही रिलेशन 20 का किसके साथ होगा।
एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 25/2/2012 में फर्स्ट पाली के अंदर क्वेश्चन आया है। तो सोच समझ सकते हो आप कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। अगर 3 का गुणा आप 4 से करते हो तो कितना आएगा? 12 आएगा। और 4 से आगे बढ़िए, 5 का गुणा 6 से करते हैं तो कितना आएगा? 30 आएगा। ऐसे ही 20 लाना है, 12 30 आ गया। ऐसे ही 20 लाना है तो 4 का गुणा अगर आप 5 से करते हो तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 5 के बाद आता है 6 का गुणा अगर आप 7 से करते हो तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो 42 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। 42 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो 42 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 64, जो रिलेशन 65 का 3 का 28 के साथ है, वही रिलेशन आपका 5 का किसके साथ होगा? ये भी एफसीआई ग्रेड थर्ड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड पेपर में आया हुआ है 2012 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कोई भी बंदा इस सवाल को तो कर सकता है चुटकियों में। देखिए, अगर आप 3 का क्यूब करते हो और 1 ऐड करते हो तो 27 और 1 28, ये तो बनेगा। ऐसे ही 5 का क्यूब करोगे और 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 5 का क्यूब 125 और 1 126। तो 126 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अब थोड़ा सा घुमाव लेते हैं और अच्छे वाले प्रश्नों पर आते हैं जो कि लॉजिकल हैं। ओके, चलिए, ये नोट नहीं हुआ है अच्छे से। तो इस पहला है क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? गणित को तर्क में आता है, यानी कि गणित और तर्क एक दूसरे से संबंधित है, तो विज्ञान किससे संबंधित होगा? जैसे गणित में तर्क दिए जाते हैं तो विज्ञान में क्या दिए जाते हैं? फैक्ट दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, या फिर आपकी लैब या साइंटिस्ट। क्या आंसर होगा? प्रयोग, प्रयोगशाला, वैज्ञानिक तथ्य। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय लेवल, यानी कि एमटीएस के लेवल के स्तर का एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, एसएससी एमटीएस के पेपर में आया हुआ है। गणित में तर्क दिए जाते हैं। गणित में क्या है? एक तरीके से तर्क होते हैं। तो विज्ञान में क्या दिया जाता है? देखिए, लैब तो कभी नहीं दी जा सकती, प्रयोगशाला थोड़ी देंगे। तथ्य, हाँ, फैक्ट दे सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये आंसर हो सकता है। लेकिन विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। साइंटिस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि गणित में जो मैथमेटिशियन का नाम नहीं है, गणित के साथ मैथमेटिशियन का नाम नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब विज्ञान के साथ वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ सकता। विज्ञान के साथ प्रयोगशाला का नाम भी नहीं जुड़ सकता। जुड़ क्या सकता है? प्रयोग जुड़ सकता है या फिर तथ्य जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा इसका? चलिए, मैंने हिंट दे दिया। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से क्या सही उत्तर है ये बताइए। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। बताइए। देखिए, जिस तरीके से गणित के अंदर तर्क दिए जाते हैं उसी तरीके से विज्ञान के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्योंकि तर्क के आधार पर गणित है, मैथ है, तो विज्ञान क्या है? प्रयोग के आधार पर है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समरूप युग्म पूर्ण कीजिए। रक्ताल्पता रक्त से संबंधित है तो अराजकता। जिस तरीके से रक्ताल्पता रक्त यानी कि रक्त की कमी लेस कब बोल सकते हैं, ब्लड की कमी एक तरीके से किससे संबंधित है, रक्त यानी कि ब्लड से संबंधित है। तो अराजकता किसके अंदर आती है? अरे रक्त होगा तो रक्त की ही तो कमी पड़ेगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर रक्त नहीं है तो रक्त की कमी पड़ रही है। तो अराजकता कहाँ स्थित होती है? कानूनहीनता में, सरकार में, अव्यवस्था में और शासक तंत्र में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बात बताइए, हमारे शरीर में ब्लड होता है तो ब्लड की कमी बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी हो सकती है। अगर ब्लड होगा तो ब्लड की कमी होगी। अब उसी तरीके से जो अगर सरकार ही नहीं होगी, सरकार ही नहीं होगी तो अराजकता तो उत्पन्न होगी ही होगी। अराजकता तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो अराजकता किससे संबंधित हो गई? सरकार से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सभी एमटीएस के पेपर में आए हुए हैं। पैर मनुष्य से संबंधित है तो खुर किससे संबंधित होंगे? कोई भी बता देगा, बताइए। सेकंडों का क्वेश्चन है ये तो चाहे जो बता देगा, तभी तो आसान पेपर है ना। बताइए। बताइए भाई, अगर पैर का संबंध मनुष्य से है तो खुर किसके होते हैं? अब कुत्ते के तो खुर होते नहीं हैं, तो ये तो गलत हो गया। बिल्ली के खुर होंगे नहीं, गाय के हो सकते हैं, खरगोश के नहीं होंगे, तो गाय इसका सही उत्तर होगा। पैर किसके होते हैं? मनुष्य के होते हैं। तो खुर होते हैं जानवरों के होते हैं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, बफेलो वगैरह हुई, हाथी हुआ, और बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, गेंडा हुआ, उनके क्या होते हैं? खुर होते हैं। तो खुर किसके होंगे? गाय के होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है बूंद का संबंध है महासागर से तो नक्षत्र का संबंध किससे होगा? आकाश से, चमक से, टिमटिमाना से और दीप्त से। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। बूंद का संबंध महासागर से है तो नक्षत्र का संबंध किससे होगा? बताइए। एक बात बताइए, बूंद बूंद से मिलकर, बूंद बूंद से मिलकर क्या बनता है? आपने सुना होगा बूंद बूंद से मिलकर घड़ा भर जाता है, तो बूंद बूंद से ही मिलकर क्या बनता है? महासागर बनता है। इसी तरीके से नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब जो स्टार्स बोल सकते हैं, स्टार्स को जब जोड़ दोगे तो वो किस में आएंगे? चमक में नहीं आएंगे, दीप्त में नहीं, टिमटिमाना में नहीं। हाँ, टिमटिमा सकते हैं नक्षत्र, लेकिन किसके अंदर दिखाई देंगे? आकाश के अंदर दिखाई देंगे। किसके अंदर दिखाई देंगे? आकाश के अंदर दिखाई देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आकाश। ओके, काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है ये, तो कोई भी कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? चिकित्सालय का संबंध चिकित्सक से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा? बताइए। चिकित्सालय का संबंध चिकित्सक। एक बात बताइए, चिकित्सालय का मतलब बोल दीजिए एक तरीके से अस्पताल, अस्पताल। चिकित्सक का मतलब बोल दीजिए डॉक्टर। तो अस्पताल में अगर डॉक्टर होंगे तो मंदिर में कौन होगा? कोई भी बता देगा इसका। तो दंडाधिकारी होगा, प्रबंधक होगा, पंडित होगा, या मंदिर के कलाकार होंगे? बताइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन बोलता है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कौन बोलता है?
मंगल भवन या मंगलहारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरस संभारी हरउनाथ मम संकट वारी। कौन बोलता है? पंडित जी बोलते हैं ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंडित जी, पंडित जी होगा। एक बात बताइए, चिकित्सालय में चिकित्सक होता है तो मंदिर में कौन होंगे? पंडित जी, पुजारी जी तो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर लेखक का संबंध उपन्यास से है तो अभिकल्पक का संबंध किससे होगा? ये भी एसएससी एमटीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 के एग्जाम में। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर लेखक का संबंध उपन्यास से है तो अभिकल्पक का संबंध किससे होगा? क्या सवाल कर ले मैं थे? क्या सवाल कर ले मैं थे? बैठ के कर सवाल करना पहले। सवाल कर बैठ के। बताइए भाई, अगर लेखक का संबंध उपन्यास से है तो अभिकल्पक का संबंध किससे होगा? कपड़ा से, पोशाक से, सूट से या वस्त्र से? देखिए, जो लेखक होता है वो क्या करता है? उपन्यास को लिखता है। उसी तरीके से अभिकल्पक वो क्या करता है? पोशाक पर डिजाइन करता है। जो पोशाक पर डिजाइन करने वाला होता है उसे बोलते हैं अभिकल्पक। किस पर डिजाइन करता है? पोशाक पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। अगर दर्जी का संबंध वस्त्र से है तो कृषक का संबंध किससे होगा? दर्जी का संबंध वस्त्र से है तो कृषक का संबंध किससे होगा? फसल, हल, फावड़ा, भूमि। काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सवाल बोल सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। बताइए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अनअकैडमी पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर दर्जी क्या करता है? दर्जी वस्त्रों को जो वस्त्र हैं उनको काटता बनाता है, एक तरीके से वस्त्र वस्त्र का काम करता है। तो कृषक किसका काम करता है? अच्छा, कृषक भूमि तो कर नहीं सकता। भूमि कर सकता है? नहीं। हल, हाँ हल चला सकता है। फसल, फसल नहीं कर सकता। फावड़ा, फावड़े को भी चला सकता है, लेकिन फावड़े को बनाता थोड़ी है। तो क्या हल के लिए ऑप्शन सही होगा इसका? हाँ देखिए, हल से भी हल थोड़ी बनाएगा, बनाने की बात कर रही है। तो जो कृषक होता है वो क्या करता है? का काम करता है। यानी फसल तैयार कौन करता है? कृषक ही तैयार करेगा। दर्जी क्या करेगा? वस्त्र को तैयार करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घसीट मारना, लिखना, हकलाना किससे होगा? चलना, खेलना, बोलना, नाचना किससे संबंधित होगा? बताइए। घसीट मारने का संबंध अगर लिखने से है, घसीट मारने का संबंध अगर लिखने से है तो हकलाने का संबंध किससे होगा? बताइए बेटा, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को। तो अगर कोई घसीट मार रहा है, इसका संबंध हो गया लिखने से। हकलाने का संबंध किससे होगा? एक बात बताइए, हकलाएगा कहाँ से? खेलने में थोड़ी हकलाएगा, चलने में थोड़ी हकलाएगा। चलने में तो ठोकर खाएगा। नाचने में क्या है? नाचने में भी नहीं हकलाएगा। तो क्या होगा? हकलाना किस में आएगा? ये बोलने के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर आएगा? बोलने के अंतर्गत। घसीट मारना, लिखना, हकलाना बोलने के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हकलाएगा तो बोलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94।
ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरा मैं तो दूसरा किससे संबंधित होगा, मेरा मैं तो दूसरा किससे संबंधित होगा, बताइए। मेरा मैं तो दूसरा किससे संबंधित होगा, मेरा मैं तो दूसरा किससे संबंधित होगा, बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। सभी के सभी फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा मैं तो हमारा हमको होगा, वह उसका स्त्री, उसका वह पुरुष, उनका उन्हें, कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए बहुत आसान है। मेरा जो होता है ये समझिए, मेरा जो होता है, मेरा का बहुवचन होता है हमारा, मेरा का बहुवचन होता है हमारा, और मैं का बहुवचन होता है हमको। तो ऑप्शन फर्स्ट बन रहा है, प्लूरल फॉर्म में बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म में बन रहा है। मेरा का बहुवचन होता है हमारा और मैं का बहुवचन होता है हमको, तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या है, बिल्ली का संबंध फैलेन से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा, एक्विन, बलपेन, टाइगर, क्वाडपेड, किससे होगा। एसएससी एमटीएस के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बिल्ली का संबंध फैलेन से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा। बताइए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्ली का संबंध अगर फैलेन से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा। देखिए जो फैलेन होती है ये एक प्रजाति होती है, क्या होती है, प्रजाति, और इस प्रजाति में ही कौन आती है, बिल्ली, यानी कि फैलेन प्रजाति के अंतर्गत बिल्ली आती है। इसी तरीके से जो एक्विन होती है, क्या होती है, एक्विन, एक्विन प्रजाति के अंदर कौन आता है, घोड़े आते हैं। तो समझिए फैलेन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं बिल्ली, जो एक्विन प्रजाति होती है इसके अंतर्गत आते हैं घोड़े। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या है, समरूप युग्म पूर्ण कीजिए, समरूप युग्म पूर्ण कीजिए। जिस तरीके से वनस्पति विज्ञान पादप से संबंधित है तो सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे संबंधित होगी, ये बताना है आपको। जिस तरीके से वनस्पति विज्ञान पादप से संबंधित है उसी प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे संबंधित होगी, ये बताइए। बताइए बेटा क्या होगा इसका सही उत्तर। वनस्पति विज्ञान पादप से संबंधित है तो सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे संबंधित होगी, सर्प से, पक्षी से, कीटाणु से और कीट से। देखिए जिस तरीके से वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत कीटाणुओं का अध्ययन किया जाता है। समझ लीजिए जिस तरीके से इस वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ, पादप को क्या बोलते हैं, फंगस वगैरह बोलते हैं, इसी तरीके से सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत कीटाणुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 97। कूंची का संबंध पेंट से है तो बेलचा का संबंध किससे होगा। एमटीएस के पेपर में आया हुआ है।
कूची का संबंध पेंट से है तो बेलचा का संबंध किससे होगा? कूची का मतलब कुची होती है। आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं। जैसे जो आपने की घर की दीवार है, दीवार पर जो ब्रश करते हैं, एक तरीके से ब्रश बोलते हैं, तो ब्रश का संबंध पेंट करने से है तो बेलचा का संबंध किससे होगा? ब्रश का संबंध पेंट करने से है तो बेलचा का संबंध किससे होगा? देखिए, ब्रश का संबंध पेंट से है तो बेलचा का संबंध कोयले से होता है। कोयला में ये काम आता है, कोयला निकालने के लिए बेलचा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 98। खुरदरा का संबंध चिकने से है तो व्यवस्थित का संबंध कोई भी बता देगा। बेढंगा, निश्चिंत, सतर्क, चौकस। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, अगर खुरदरा है तो उसका उल्टा क्या होगा? चिकना। व्यवस्थित है तो उसका उल्टा क्या होगा? अव्यवस्थित होगा। इसका विलोमी तो पूछ रहा है, एंटीनोमी तो पूछ रहा है। विलोम का इसमें क्या होगा? बेढंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तापमापी तापक्रम। तापमापी का संबंध तापक्रम से है तो वायु दाब मापी का संबंध किससे होगा? ताप से, भार से, आयतन से और दाब से। काफी ज्यादा आसान सवाल है, कोई भी कर देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए ही हितकारी होगा। ओके, देखिए तापक्रम को तापमापी के द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मीजर किया जाता है, मापा जाता है। उसी तरीके से वायु दापमापी के द्वारा दाब को, प्रेशर को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा इसका भाई। चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, कल फिर से यहीं से सेशन को स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज अपने 100 क्वेश्चन नहीं हो पाए, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम कल सॉल्व कर लेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं। वीडियो आपको डेली मिलेगा, डेली का मतलब डेली मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।